तो लॉस सैंटोस में काफ़ी सारे प्लेन्स उड़ते हैं। अभी तो फिलहाल हाँ वहाँ एक प्लेन उड़ रहा है। तो लॉस सैंटोस में काफ़ी सारे प्लेन्स हैं और आज तक तुम लोगों ने बहुत सारे प्लेन्स देखे भी होंगे। बट अपने इस GTA 5 के लॉस सैंटोस में बहुत सारे वियर्ड प्लेन्स भी है एंड आज उन्हीं वियर्ड प्लेन्स को मैं ट्राई करने वाला हूँ। या दोस्तों, मैं ऐसे वियर्ड प्लेन्स को ट्राई करूँगा जो आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं चलाए हैं या फिर जिनको मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। ये नॉर्मल पैसेंजर प्लेन या प्राइवेट जेट तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं दोस्तों, बट आज जो मैं प्लेन्स लाने वाला हूँ और या फिर मुझे कहना चाहिए कि चुराने वाला हूँ, वो ऐसे प्लेन्स है जो तुमने तो क्या मैंने भी नहीं देखे हैं। सो चलते हैं फटाफट, शुरुआत करते हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और चलेंगे एयरपोर्ट अपनी इस बाइक को लेकर। देख रहे हो तुम लोग, ये ब्रांड न्यू बाइक लॉन्च हुई है साइमन के शोरूम पे। वैसे जनरली जो साइमन है वो सिर्फ गाड़ियाँ बेचता है, स्पोर्ट्स कार बेचता है, सुपर कार्स बेचता है, बट बाइक्स कभी भी नहीं। बट आजकल फ़िलहाल वो बाइक भी बेचने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया और ये देखो, ये वाली बाइक साइमन के ही शोरूम पे लॉन्च हुई है एंड मैंने इसे परचेज़ कर लिया। काफ़ी ब्यूटीफुल है। इससे स्टंट करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसकी हेडलाइट काफ़ी यूनिक लगी। वैसे इस बाइक का पहले भी एक मॉडल काफ़ी पुराना है, बट हाँ ये थोड़ा सा नया मॉडल है। ओह वाओ, ये तो होना ही है। मैं बाइक चलाऊं और मैं बाइक से गिरूं ना, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वेल, सबसे पहले जो वियर्ड प्लेन ट्राई करने वाला हूं वो मिलेगा अपने को लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सो क्विकली निकलते हैं एंड लेट्स सी कैसा है वो वियर्ड सा प्लेन, कितना एक्चुअली वियर्ड है। क्या वो दिखने में वियर्ड है, चलाने में वियर्ड है या फिर पूरा ही वियर्ड है। और एक सेकंड, ये इससे स्टंट करना बिल्कुल मुश्किल है भाई। मैं एक बैक फ्लिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही बैक फ्लिप। लेट मी ट्राई वंस अगेन एंड ओह शिट, बैक फ्लिप तो नहीं हुई बट पेड़ फ्लिप जरूर हो गई। भाई सब बंदे को देखो मस्टैंग कैसे भगाते हुए ले जा रहा है। सो निकलते हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं शॉर्टकट्स के चक्कर में ऐसे ही पिटता रहूँगा। सीधे साधे अच्छे खासे काफ़ी सड़कें बनी हुई है लॉस सैंटोस में, बट स्टिल शॉर्टकट्स भाई, शॉर्टकट्स के चक्कर में मैं ठुकता पिटता रहता हूँ। जैसे कि अभी एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट लेने वाला हूँ मैं और वो शॉर्टकट सीधे अपने पूरे 2 सेकंड बचाएगा, लेकिन 2 मिनट बर्बाद भी करेगा। नहीं बचे मेरे 2 मिनट, आई मीन 2 सेकंड, जो भी है कुछ भी नहीं बचा। चलते हैं एयरपोर्ट। नहीं दोस्तों, तुम्हें क्या लगा मैं शॉर्टकट नहीं लूँगा? मैं बिल्कुल लूँगा शॉर्टकट। इस शॉर्टकट से मैंने बचाया पूरे 10-12 सेकंड और एक और शॉर्टकट मैंने लिया है जिससे मैंने एक बंदे को तो उड़ा दिया है, बट इस शॉर्टकट ने मेरे एटलीस्ट 10-12 सेकंड फिर से बचा लिए हैं। वाह क्या बात है। वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन, वेलकम टू द एयरपोर्ट। और मैं क्यों ऐसे खतरनाक कट्स ले रहा हूँ भाई। सो एयरपोर्ट पर जो मैं प्लेन लेने के लिए आया हूँ, जो अरे यार मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इस बाइक ने। सो एयरपोर्ट पर जो मैं प्लेन लेने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही वियर्ड प्लेन है, वो सच में ही बहुत वियर्ड प्लेन है। वो लगता ही नहीं है भाई कि कोई ओरिजिनल प्लेन है, वो लगता है कोई कार्डबोर्ड का बनाया हुआ पेंट किया हुआ प्लेन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, इधर कुछ भी नहीं है, मिल जाएगा आई नो। ये तो सिंपल सा एक पैसेंजर प्लेन है, सामने 2 प्राइवेट जेट्स हैं। हमें बिल्कुल नॉर्मल वाले प्लेन चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए आज बिल्कुल वियर्ड प्लेन्स। मे बी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्टंट प्लेन है, मे बी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या ये प्लेन मुझे मिलेगा भी? काफ़ी सारे यहाँ पर प्लेन्स हैं, लेकिन वही सीन है भाई। प्राइवेट जेट है, पैसेंजर प्लेन है, ये फ्यूल टैंकर है, मे बी प्लेन की फ्यूलिंग हो रही है। यहाँ पर एक और पैसेंजर प्लेन है, यहाँ पर एक और पैसेंजर प्लेन है। और एक सेकेंड, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वेट, आवाज़ आ रही है भाई, ध्यान से सुनो। प्लेन से आ रही है ये, या प्लेन से ही आ रही है ऑब्वियसली, और कहाँ से आएगी? हेलो, कुछ है भाई? मुझे नहीं लगता भाई लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो प्लेन मिलेगा जिसके लिए मैं आया हूँ। नहीं सीरियसली भाई, लगता है यहाँ पर आकर अपना पोपट हो चुका है। लगता है डेजर्ट वाले नहीं जाना पड़ेगा रनवे पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो प्लेन दिख चुका है। यही है वो प्लेन दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था। यही अपने GTA 5 का वो वियर्ड, वो अजीब सा प्लेन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसको देखो ज़रा ध्यान से। इसको ऐसा नहीं लग रहा भाई कि कार्डबोर्ड जोड़ के किसी तरीके से बनाया गया है एंड देन फिर उसे मेटल पेंट कर दिया गया है। लिटरली डब्बे जैसा प्लेन है बिल्कुल। ये ऊपर एक तार भी लगा हुआ है भाई, और भी ज़्यादा फील आ रहा है। बट दिस इज़ एन एक्चुअल प्लेन। सीरियसली
इसके बैठने का तरीका भी बहुत ही अजीबोगरीब है। ये देखो यहाँ से बच के आराम से, नाइस, या ये तरीका है बैठने का, बहुत ही ज़्यादा संभल के। और मैं बैठ चुका हूँ। एक ही बंदा बैठ सकता है। आवाज़ भाई इसकी ऑटो चालू करने जैसी क्यों है, एंड बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सी आवाज़। ज़रा मैं एक टेक ऑफ करके दिखाता हूँ। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो, लेट्स गो। रनवे पर टेक ऑफ करना पड़ेगा। कोई प्लेन तो नहीं आ रहा? नहीं। रेडी फॉर द टेक ऑफ, एंड यहाँ पर हम लोग चले। ओके सो या ये कार्डबोर्ड जैसा दिखने वाला प्लेन एक रियल प्लेन है। आई नो बिल्कुल विश्वास तो नहीं हो रहा है, बट या ये एक एक्चुअल प्लेन है। टॉय प्लेन लग रहा है भाई। इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, और इंटीरियर से लॉस सैंटोस कुछ ऐसा दिख रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल, और काफ़ी आराम से उड़ा रहा हूँ मैं प्लेन। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्मूथ है उड़ाने में। ऐसा नहीं है कि भाई कार्डबोर्ड जैसा दिख रहा है तो फील भी वैसा ही नहीं। उड़ने में तो काफ़ी बढ़िया है प्लेन ये। ओ भाई बिल्कुल ही सीधा हो गया। नाइस, नीचे हो जा मेरे भाई। क्या मैं इसको अपने घर की छत पर लैंड कर सकता हूँ? मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। लेट्स ट्राई। वैसे आज का मौसम कितना क्लियर है भाई, सब कुछ दिख रहा है। जनरली बादल छा रखे होते हैं, बट आज मौसम काफ़ी बढ़िया है। प्लेन को मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया। अब स्लो क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया मैंने तो। और इसको घर पे लैंड करने की है कोशिश। कैन वी डू दिस? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, ऑलमोस्ट लैंड कर दिया था यार मैंने। घुमा के लाना पड़ेगा। ट्राइंग टू लैंड दिस वंस अगेन। और स्पीड एंड मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है ना भाई कि ये प्लेन रुक ही नहीं पाता है। ओके नाइस, प्लीज़ रुक जा मेरे भाई, प्लीज़ रुक जा, प्लीज़ रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। यस यस यस, आई डिड इट, आई डिड इट दोस्तों, आई डिड इट। इसको ज़रा साइड में लगा देते हैं। यहाँ कहाँ लगा दूँ मैं इसको? मैंने आज तक अपने घर की छत पे प्लेन लगाया नहीं है, सो आई एम कन्फ्यूज कि कहाँ ठीक रहेगा ये प्लेन। थोड़ा सा साइड में, यहाँ के अराउंड ये एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि और भी तो प्लेन्स लाने हैं। सो आज के वियर्ड प्लेन्स की लिस्ट में ये था हमारा पहला प्लेन। बारी है दूसरे वियर्ड प्लेन की, और ये दूसरा वियर्ड प्लेन मिलेगा हमें, गेस व्हाट, कहाँ से मिलेगा? डेजर्ट वाले रनवे से नहीं मिलेगा, विलेज वाले रनवे से भी नहीं मिलेगा, मिलिट्री बेस के रनवे से। या दूसरा प्लेन मिलिट्री बेस से चुराना है, और ये चोरी का नाम लेते ही पुलिस वाले क्यों आ जाते हैं भाई। ओके तो दूसरे प्लेन के लिए हमें मिलिट्री बेस जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, आपकी गाड़ी मिलेगी क्या? थैंक यू वेरी मच। चलो भाई मिलिट्री बेस निकलते हैं फटाफट। मेरी बाइक एयरपोर्ट पर है, उसको एयरपोर्ट पर ही रहने दो, बाद में जाकर ले आऊँगा मैं। अभी निकलते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि ये प्लेन चुराना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। वैसे मुझे तो ये भी कंफ्यूजन है भाई कि उस प्लेन को प्लेन भी बोलना सही है या फिर नहीं, क्योंकि वो प्लेन है ज़रूर, बट वर्क हेलीकॉप्टर की तरह करता है, लेकिन दिखता प्लेन की तरह है। आवाज़ लेकिन फिर हेलीकॉप्टर वाली आती है। क्वालिटी सारी प्लेन वाली है भाई। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड प्लेन है दूसरा वाला। तो उसको चुराने के लिए चलते हैं। उसका नाम भी बहुत वियर्ड है। उसका नाम बताऊँ क्या? अवेंजर। या जिस दूसरे प्लेन को मैं मिलिट्री बेस से चुराने वाला हूँ, उस प्लेन का नाम है अवेंजर। तो देखते हैं ये अवेंजर नाम का प्लेन कैसा रहता है। ओके कुछ भी कहो, मेरी ड्राइविंग तो इम्प्रूव हो गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा। बस ऐसे ऐसे ही सड़कों पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे तो मेरी ड्राइविंग फिर से बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। शॉर्टकट से चलते हैं दोस्तों। मैं ये अमीरों के मोहल्ले से सीधा जाऊँगा, एंड देन फिर आगे से एक लेफ़्ट कट लेते ही मिलिट्री बेस आ जाएगा। तो काफ़ी कमाल का शॉर्टकट है। हाँ मिलिट्री बेस के अंदर थोड़ी सी हालत ख़राब होगी, क्योंकि जैसे ही वो प्लेन कम हेलीकॉप्टर ज़्यादा वो चुराऊँगा मैं। बहुत सारे मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, बहुत सारे लोग पीछे पड़ने वाले हैं। सो मुझे ये भी सोच के रखना है कि मुझे छुपना कहाँ है, और छुपने के लिए मुझे एक लोकेशन याद है, एंड दैट इज़ द माउंट चिलियार्ड। मैं वहाँ जाकर छुप जाऊँगा, डेट सेट। अभी तो चलो। तो यहाँ से मुझे एक लेफ़्ट कट मारना है। कि फरारी दिखी मुझे, और एक ग्रीन कलर की क्या दिखी भाई गाड़ी? लाइम ग्रीन कलर की एक बहुत ही तगड़ी सी अबे वैन है यार, वो भी उस मोटे ने चुरा ली। आई मीन बैठ गया। फरारी दिख रही है, छोड़ो अभी। फोकस हमारा फरारी नहीं, फोकस है अवेंजर। क्या ड्रिफ्ट थी ये फिर से? क्या कर रहा हूँ मैं आज? ओह शिट, यहाँ गड़बड़ हो गई। सो सामने हमारा मिलिट्री बेस देखा तुम लोगों ने, कितनी जल्दी पहुँच गए। अब इसी मिलिट्री बेस से चुराना है इनका एक प्लेन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी है चुराना है बस। एंट्री कहाँ से लेनी है वो सोचने वाली बात है। आई गेस पीछे की तरफ से एंट्री लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले तो ये पानी क्रॉस करो भाई फटाफट। नाइस। और अभी ये पहाड़ क्रॉस करना है फटाफट। ठीक है, आई एम रेडी, लेट्स डू दिस, कम ऑन, लेट्स गो फुल स्पीड। एंड फर्स्ट ट्राई में कुछ भी नहीं हुआ। ओके दूसरा ट्राई लगेगा। यहाँ ये वाली लोकेशन ठीक है, यहाँ
यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, पीछे से आते हैं। चलो इस बार बात बन जाएगी। बाइक लेके आता तो ज़्यादा बेटर होता। कम ऑन फुल स्पीड, कम ऑन फुल स्पीड। नहीं पहुँच पाया मैं। सो आई हैव सेलेक्टेड अ बेटर लोकेशन, और ये है वो लोकेशन। बेटर, कितनी बेटर है वो तुम लोग देख ही सकते हो। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पोपट हो रहा भाई मेरा। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। सो मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है दोस्तों, दूसरा तरीका भी है, और अभी मैं दूसरा तरीका ही यूज़ करने जा रहा हूँ। वो बंदा पागल था क्या? क्या कर रहा है वो? सो चलो भाई, लेट्स यूज़ द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड और भी ज़्यादा रिस्की है, बट मे भी वर्क कर जाता है कभी कभी, और मे भी कभी कभी वर्क नहीं करता है, किस्मत ख़राब हो तो। लेट्स ट्राई द सेकंड मेथड वंस अगेन दोस्तों। एक बार फिर से सेकंड मेथड ट्राई किया है मैंने, और फिर से फ्लॉप हो गया है। जब लाइफ में प्लान ए और प्लान बी फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, तो क्या करना चाहिए? हार जाना चाहिए? नहीं, प्लान सी का यूज़ करना चाहिए। सो अभी मैं प्लान सी यूज़ कर रहा हूँ, और अगर ये भी फ्लॉप हो गया तब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। चलो कम ऑन मेरे प्लान सी, तुझे तो वर्क करना ही होगा, तुझे हर हाल में वर्क करना ही होगा। और दिस वर्कड, दिस एक्चुअली वर्कड। आई एम इनसाइड द मिलिट्री बेस। ओके, क्या करूँ मैं? क्या नहीं, सच में क्या करूँ मैं? अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं चुपचाप। छुपो। कहाँ छुपो? यहाँ छुपो। नाइस, लेकिन किससे छुपो? मेरे ऊपर स्टार्स तो लगे नहीं हुए हैं। डैट मीन्स इन लोगों ने एक उड़ती हुई गाड़ी नोटिस नहीं की क्या? मिलिट्री वाले सो रहे हैं? लिटरली एक उड़ती हुई गाड़ी नोटिस नहीं की इन लोगों ने। छुपो। ओके, पता नहीं इनका ये जो एवेंजर नाम का प्लेन है कहाँ मिलेगा, कितना भटकना पड़ेगा इस प्लेन के लिए। मुझे एक मिलिट्री की जीप वगैरह। ओ वेट, यही है क्या वो? नहीं यार, ये तो नॉर्मल फाइटर जेट है, और इधर एक हेलीकॉप्टर है। वो जो एवेंजर प्लेन जिसके लिए आया हूँ भाई, वो बहुत ही अलग है। तुम लोग बता नहीं सकते कि वो प्लेन है या हेलीकॉप्टर है। स्पेसशिप कह सकते हो, एलियंस का बनाया वो लगता है बिल्कुल वो। अभी मैं फ़िलहाल मिलिट्री बेस के इस ग्रास पैच पर भाग रहा हूँ, और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है। लेट्स गुड। फिर से छुपो इधर, कम ऑन, घास में छुपो। मैं जा कहाँ रहा हूँ? नहीं मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? किसी ने अगर देख लिया ना भाई, कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे, मैं बता रहा हूँ। सो अराउंड हियर मुझे अगर मिलिट्री की जीप वगैरह मिल जाती है तो ट्रैवल करना ईजी हो जाएगा उसमें बैठ के। नहीं, बट मिलिट्री की जीप भी कहाँ है? एक ट्रक दिख रहा है सामने। चलो मिलिट्री की जीप ना सही, ट्रक तो मिलेगा। अबे एक सेकेंड, ट्रक का ट्रेलर है, मेन ट्रक कहाँ है? अबे मैं बैठूं कहाँ? ओ शिट। अबे यार मुझे लगा ट्रेलर है, ट्रक भी होगा। ट्रेलर ही है बस। मैं बैठूं कहाँ? मैं कहाँ बैठूं? ओ नो, किसी ने नोटिस कर लिया ना भाई, गया मैं। मिलिट्री जीप सामने दिख रही है। शिट, छुपो। क्या करूं मैं? ओ वेट, वोरा। एक सेकंड रुको दोस्त, रुको। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिस चीज़ को चुराने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। जस्ट लुक एट देयर। देखो ध्यान से, यही है वो प्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी बोलना है तुम लोग बोल सकते हो। उसे ही चुराने के लिए आया हूँ मैं। फटाफट पहुँचता हूँ। ओ शिट, ओ नो, ओ मैं गया। ये जीप वाले देख लेंगे नहीं, देख लिया, एंड मैं पकड़ा गया। ओ भाई शिट, गोलियाँ चल रही है, लिटरली गोलियाँ चल रही है। भागो, मेरे को फटाफट उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। डेट्स इट। ओ शिट। अबे भाई उनके पास लिटरली गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से उतर के पैदल गोलियाँ चला रहे हैं। वाओ। ओ नो, 3 है मेरे पीछे अभी के लिए तो फिलहाल। सामने ओ शिट, टैंक, व्हाट द हेल। अबे अभी तो ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं भाई, तोपे चला रहे हैं ये लोग। बच गया। लिटरली मेरे पैरों के पास टैंक की गोलियां, तोपे चल रही हैं। दिस इज द व्हीकल, यही है। तुम लोग बता सकते हो ये प्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है, ये स्पेसशिप है? इसको रनवे नहीं चाहिए दोस्तों। ओ भाई लगता पावरफुल भी है ये, इसको रनवे चाहिए ही नहीं। ये देखो कैसे टेक ऑफ होगा। जस्ट लुक एट द टेक ऑफ। ये है टेक ऑफ दोस्तों, सीधा उड़ गया ये। ओ भाई भागो। अब इसमें प्लेन में वो नहीं है। अब किस बात का मिलिट्री का प्लेन है ये? इसमें तो वेपन्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उड़ चला भाई। जो ये उड़ता हुआ एक स्कॉर्पियन क्यों लग रहा है, या फिर बीटल, उड़ता हुआ ब्लैक कलर का बीटल, कीड़ा मकोड़ा सा लग रहा है भाई ये तो। सच में आप तुम लोग बताओ इस प्लेन को क्या ही बोल सकते हो भाई? हेलीकॉप्टर, प्लेन, प्लेनीकॉप्टर, हेलीप्लेन, क्या बोल सकते हैं इसे? खैर इसको उड़ाना काफ़ी मुश्किल है एक्चुअली, और ये ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। पता नहीं मिलिट्री वाले इसका इस्तेमाल कहाँ करते होंगे, आई हैव नो आइडिया, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मिलिट्री वालों और पुलिस वालों की नज़रों से मैं लिटरली बाहर हूँ भाई, उनकी रेंज से। दिस इज़ एपिक। 4 स्टार की पुलिस है, मैं कहीं छुपा भी नहीं हूँ अभी, और मैं ऑलरेडी उनकी रेंज से बाहर हूँ। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस भाई। कैसे मैं लिटरली उनकी रेंज से बाहर कैसे हूँ?
दिस इज क्रेजी। मे बी शायद मैं उनकी हाइट से ऊपर उड़ रहा हूँ और पीछा भी छोड़ दिया। वाओ, मुझे लिटरली कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं बस प्लेन को हवा में आराम से प्यार से उड़ा रहा हूँ दोस्तों। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी, और छोड़ दिया उन लोगों ने पीछा। बट तुम लोग मुझे बताओ भाई, ये किसी विलन का स्पेसशिप नहीं लग रहा, या फिर किसी एलियन मूवी में एलियंस उतरे इससे। सो इस व्हीकल को मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कभी चलाया है। सो ये था अपना सेकेंड वियर्ड प्लेन। और ज़रा इसको लेकर चलते हैं अपनी घर की छत पे। इसको ओ नहीं, स्पीड तो ज़्यादा है। मैंने अभी 270 की स्पीड देखी शायद। तो हाँ, स्पीड अच्छी खासी है इसकी। थोड़ा लैंड करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा भी तो है प्लेन। अपने घर की छत पे उतनी जगह है नहीं। बट हाँ यार, इसको रनवे छोड़ना चाहिए, तो हेलीकॉप्टर की तरह आराम से लैंड हो सकता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी स्पीड को मैं बिल्कुल ही 40-50 किलोमीटर पर ले जाने वाला हूँ और फिर घर की छत पे स्लोली इसे डिसेंड करूँगा एंड आराम से ये लैंड हो जाएगा प्लेन। ओके, ऑलमोस्ट घर की छत पे आ चुका हूँ दोस्तों मैं। अब बस प्लेन को रोक दिया है, बस धीरे धीरे। भाई लिटरली प्लेन की स्पीड देखो, 10, 6, 4, 3, 2, 1 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। ओके, बहुत ही प्यार से लेकर जा रहा हूँ मैं, बहुत ही आराम से लिटरली। ठीक है, और ये क्या प्लेन लैंड हो पाएगा मेरे घर की छत पे? लैंड होते ही लाइक करना पड़ेगा दोस्तों तुम्हें। नहीं सीरियसली भाई, जस्ट डू इट एवरीवन। ये प्लेन हो चुका है लैंड मेरे घर की छत पे, वो भी इतनी स्मूथ तरीके से। और क्या धूल उड़ रही है भाई दुनिया भर की, या क्या धूल उड़ रही है भाई। बट हम लोगों ने ये हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया है। ओ भाई, क्रेजी मूवमेंट मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है भाई। अवेंजर नाम है इस प्लेन का। कर दिया भाई लैंड, सच में कर दिया है इसे। तो इसका तो कुछ खास इंटीरियर था नहीं, बट इसका इंटीरियर नहीं देखा मैंने। ओह, दोनों तरफ से बैठ सकते हैं, ठीक है। कैबिन काफ़ी बड़ा है यार इसका। नहीं, प्लेन हो गया चालू। उड़ाना नहीं है मुझे, बस मैं इंटीरियर देखना चाहता हूँ। ओ भाई सब, क्या है ये भाई? फील तो है भाई कि हाँ ये मिलिट्री का ही है। जस्ट लुक एट दिस, बटन्स कितने सारे हैं, डिस्प्लेस कितने सारे हैं, कितने सारे रडार्स चालू हैं, कितने सारे ये मीटर्स, मैट्रिक्स, पता नहीं क्या क्या बना आ रहा है भाई। मुझे नहीं पता क्या है ये सब ऊपर। बट ओ शिट, मेरे लिए नहीं है ये भाई। बाहर निकलो भाई, बाहर निकले। मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तैसे टेक ऑफ कर लिया मैंने और लैंडिंग भी हो गई। बस आई एम हैप्पी विद दैट। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। हाँ, मैं देखना चाहता था पीछे क्या कार्गो है इसके, कुछ रखने की जगह है। वेल या काइंड ऑफ कार्गो और काइंड ऑफ अंधेरा है। बहुत ही वियर्ड सा है इसका कार्गो। ठीक है, आई लाइक दैट, इंटरेस्टिंग, नाइस। मे बी किसी ऐसी लोकेशन पर, रिमोट लोकेशन पर, जहाँ पर सोल्जर्स का कोई और प्लेन या फाइटर जेट या कोई व्हीकल ना जा पाता हो, वहाँ पहुँचाने के काम आता होगा ये। खैर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली इस व्हीकल के बारे में भी, और ये तो तुम लोगों ने देख ही लिया। अब चलते हैं तीसरे प्लेन के लिए, जिसको आई हैव नो आइडिया उसको प्लेन कहना ठीक है, हेलीकॉप्टर कहना ठीक है, हॉट एयर बलून कहना ठीक है, आई हैव नो आइडिया। बट वो चीज़ तुम लोग आज से पता नहीं कितने साल पहले से देखते आ रहे हो, मैं भी काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। बट मैंने आज तक कभी भी उस व्हीकल को चलाने के बारे में नहीं सोचा, और चुराने की तो दूर की बात है। चुराने के बारे में तो भूल ही जाओ भाई, चलाने के बारे में तक नहीं सोचा है मैंने। बट आज ये चीज़ मैं चेंज करने वाला हूँ। आज मैं उस व्हीकल को चुराऊँगा भी और चलाऊँगा भी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल जाने वाला है। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आप प्लीज़ निकल जाओ गाड़ी से बाहर। ओ माई गॉड करना बंद करो, थैंक यू वेरी मच। सो तीसरे प्लेन के लिए हमें जाना पड़ेगा मेज़बान बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि वो प्लेन जनरली उधर ही दिखता है। शायद काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट जिन लोगों ने गेस नहीं किया है ज़रा सा वेट कर लो दोस्तों, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस प्लेन के बारे में, आराम से किस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो मैं जिस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें दिख रही होगी शायद। क्या तुम्हें वो चीज़ दिख रही है? या आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लिम्प। वैसे तो जनरली इसे ब्लिम्प कहते हैं, बट या मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैंने व्हीकल शायद 1 बार 2 बार चलाया होगा, पता नहीं मुझे ढंग से याद नहीं है, बट हाँ इसको चुराने वाला हूँ मैं। और मैंने आज तक ज़मीन पे कभी इसको देखा ही नहीं भाई। आई डोंट नो, मैं शायद कॉल भी करके बुला सकता हूँ। इनकी कंपनी है शायद पूरी एक, हाँ ये तो रही ब्लिम्प नाम की, बुला सकता हूँ मैं। देखते हैं, क्या पता अगर ब्लिम्प लेकर आ गया तो फिर तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स ट्राई दैट। Atomic Blimp Services, how can I help you? Can you hook me up with a blimp? Of course, sir. I'll get one sent out to the nearest available drop-off point. Alright, sounds good. Hope it works out for you. Goodbye. ओके, तो इन लोगों ने बोला है कि भेज देंगे ये लोग ब्लिम्प नियरेस्ट लोकेशन पर। ओके, कब भेजेंगे भाई? शायद मुझे खुद जाना पड़ेगा। मेरे मैप में एक ब्लिम्प का पॉइंटर बना तो आ गया है,
देखते हैं मेरा ब्लिम्प कहाँ है। और भाई ये तो क्रेजी चीज़ हो जाएगी यार। नहीं सीरियसली, फिर तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ईजिली ब्लिम्प चुरा लूँगा मैं। ओके लेट्स गो। चलो चलो चलो, नाइस। एक्सक्यूज मी, अब कितनी दूर जाना पड़ेगा एक ब्लिम्प के लिए? भाई एयरपोर्ट से पिक करना पड़ेगा क्या मुझे? दिस इज़ बैड यार, इतनी दूर जाऊँ मैं? या लुक्स लाइक कि हमें एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा। चलो फिर भाई, किस रास्ते से जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट? हाँ नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, पीछे पीछे एयरपोर्ट के पीछे वाले रास्ते से एंट्री लेते हैं एयरपोर्ट के अंदर। कम ऑन, बढ़िया। अब ब्लिम्प कहाँ है भाई? इतना चक्कर काट लिया मैंने। वेयर द हेल इज द ब्लिम्प? ओह शिट। ओके लेफ्ट में जाना है अपने को। मैप पे देखो भाई, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में मैप पे तुम लोग ब्लिम्प की लोकेशन देख सकते हो। ओ ये रहा। ओ भाई आर यू सीरियस? मेरे लिए ब्लिम्प आ गया है। ओ नो ये दरवाज़ा अब कैसे खुलेगा ये? ओ ये तो रहा। भाई मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं सच में सोच रहा था कि मैंने आज तक इस व्हीकल को हमेशा उड़ते हुए ही देखा है, मैंने आज तक ज़मीन पे नहीं देखा। बट सीरियसली हम लोग इसे कॉल करके बुला सकते हैं टैक्सी की तरह ही, और तुम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो भाई किस तरीके से एक ब्लिम्प उड़ता है। वन ऑफ द वियर्डेस्ट व्हीकल इन GTA 5। एंड इफ आई शो यू द इंटीरियर, एक सेकंड में इंटीरियर कैसे? ओके ये रहा इंटीरियर। भाई प्लेन जैसा ही है। टेक ऑफ करने के लिए बेसिकली हमें ऐसे ऊपर जाना पड़ता है। ओ आराम से। ओ भाई क्या वियर्ड लग रहा है ये, पूरा एक गुब्बारा जो हवा में उड़ चुका है, ऐसी कुछ तो फीलिंग आ रही है भाई। दिस लुक्स सो डैम वियर्ड। अरे वाह, चलो चलते हैं इसे लेकर। भाई ये तो बहुत ही स्लो है यार, क्या स्पीड है इसकी? भाई 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही उड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। भाई इसकी वजह से मुझे स्लो फील हो रहा है, बस यही है आई गेस इसकी मैक्सिमम स्पीड। ओ नहीं 100 चली गई। क्या इससे भी ऊपर जा सकती है? आई डोंट थिंक। ये देखो भाई इसकी स्पीड एंड नाइस, अलग एक्सपीरियंस है भाई इसको उड़ाने का। ऐसा कुछ तो दिख रहा है। अगर जिसको मान लो लॉस सैंटोस अच्छी तरीके से घूमना है उसके लिए है, एक काइंड ऑफ मॉडर्न हॉट एयर बलून ही हो गया ये। सो ऐसा चलता है लॉस सैंटोस का ब्लिम्प दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ता है। ये रहे इसके प्रोपेलर्स। ओ शिट, अरे ऊपर जा भाई, मेरे बिल्डिंग में मत टकरा जियो। नाइस, कोई अभी तक। ओ शिट, क्रेन भी है यहाँ पर। ओ नो आराम से। ओ नो, बच गए भाई, बच गए। ओ नो फिर से नहीं। ओ बच गए, ओ लिटरली बच गए भाई, बच गए। ओ नो फिर से नहीं। ओ शिट ओ फट गया वो फट गया। ओ शिट, उसके टुकड़े मेरे ऊपर ही गिर गए। ओ भाई क्या खतरनाक फटा है। अबे टुकड़ों छोड़ दो बे मुझे, मैं सच में ऐसा कुछ इमेजिन नहीं कर रहा था। ओ भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। वह फट गया ये तो। एक अभी भी देखो ब्लिम्प उड़ रहा है पीछे की तरफ। क्या जवाब दूंगा मैं अब उन्हें, जहाँ से मैंने बुक किया था ये ब्लिम्प? वेल दोस्तों, वो ब्लिम्प तो फट गया, बट मुझे एक ब्लिम्प इधर ही नज़र आया है कहीं तो नीचे। ये रहा, जा रहा है देखो। अभी मैं इसको चोरी करने की ट्राई करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले तो हमें ब्लिम्प के ऊपर ही लैंड करना पड़ेगा। भाई ऊपर ही लैंड करते ही ना फट जाए ये। सो यार पहला वाला तो मिशन फ्लॉप हो गया ब्लिम्प चुराने का। ओके मैं किसी तरीके से यहाँ लैंड कर पाया हूँ, बट कैन आई कंट्रोल इट? अबे भाई ये नीचे क्यों जा रहा है मेरे वजन से? भाई ये लिटरली ब्लिम्प नीचे जा रहा है। वो पायलट वायलट जो भी है तू भाई उड़ाई से। ओके वापस ऊपर कर रहा है वो। मैं बैठूँ कैसे? ओ मैं बैठ गया। व्हाट, पायलट को धक्का दे के मैं बैठ चुका हूँ दोस्तों। पायलट गया, ठीक है इसको नहीं फोड़ना है भाई, गलती से भी नहीं। पिछला वाला तो काइंड ऑफ चोरी नहीं थी, बट ये वाली तो चोरी है भाई। इसे तो मैंने दिन दहाड़े किसी और का ब्लिम्प लूट लिया है। अब इसको शांति से घर पे। ओ ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। इसके पहिए होते हैं? पहिए होते तो हैं यार, तभी तो लैंड होता है ये। हाँ घर पे लैंड करते वक्त ना फट जाए ये, ट्राई करते। बहुत ही मुश्किल टास्क होगा ये। एक ऑलरेडी फूट चुका है बिल्डिंग में टकरा के। आई होप ये ना फटे। नाइस। मेरा घर कहाँ है? वो मेरे घर पे ऑलरेडी 2 हेलीकॉप्टर्स है। अगर ये फटा तो वो दोनों भी गए। हेलीकॉप्टर्स नहीं, प्लेन्स। सो आज अपने ये वियर्ड प्लेन कलेक्ट करने की जर्नी में ये है आज का अपना तीसरा प्लेन, जो कि मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। ओके सही जा रहा हूँ यार मैं। मे बी आई कैन पुल दिस ऑफ। ओके आराम से, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल ही स्लो जा रहा हूँ यार मैं। गड़बड़ होने के चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं। शायद ना फटे ये, या फिर शायद फट भी जाए ये। ओके आराम से बिल्कुल। भाई ये पॉसिबल, दिस इज टोटली पॉसिबल भाई। शैडो देखो, ऐसा लग रहा है कोई फिश उड़ रही है। ओके ओ डायरेक्शन गलत हो रही है, प्लीज़ स्टॉप। ओके नाइस। दूसरे प्लेन्स के ऊपर ना लैंड कर जाऊँ मैं इसे। ओके ओ शिट, दूसरे प्लेन के ऊपर ही लैंड हो गई। ओ नो आराम से। दिस इज पार्क्ड लिटरली। क्या एज पे पार्क किया है मैंने इसे, क्या एज पे। ओ भाई और
थोड़ा सा टच हो रहा है इसका। ओ फटा नहीं है लेकिन ये और भाई ये कैसे हो गया? आई हैव नो आइडिया, बट ये कारनामा कर दिखाया मैंने। ये अमेजिंग चीज़ कर दी है भाई। 3 ऐसे प्लेन्स जो कि बहुत ही वियर्ड थे, बहुत ही अजीब थे, बहुत ही यूनिक थे, उनको कलेक्ट किया, चुराया एंड घर पे लेकर आया और लैंड भी किया छत पे। ब्लिम्प कैसे लैंड हो गया आई हैव नो आइडिया, बिल्कुल एज पे अटका हुआ है वो, बट हो गया। इसमें कौन सा वाला प्लेन सबसे पसंद आया तुम्हें बताना है यार कमेंट में। मिलिट्री का एवेंजर, या फिर वो ब्लॉकी सा कार्डबोर्ड वाला प्लेन, या फिर दिस ब्यूटीफुल ब्लिम्प। ओ भाई क्या बात है, मज़ा आ गया। थोड़ा सा मैं उसको सरकाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके प्रोपेलर्स मुझे लग रहा है कुछ कांड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में अगर, ओ शिट ओ वेट, हटा नहीं वो ब्लिम्प। ओ प्लीज ओके ठीक है, बस इतना ही साइड में करना था। ओके भाई लिटरली पंखुड़ियाँ घुसी हैं उसके अंदर ब्लिम्प के। दिस वाज स्ट्रॉन्ग आई गेस, तभी तो नहीं फटा ये। ओ वेट, अब इसके नीचे जगह नहीं है जाने की। ओके आई डोंट नो मैं कैसे जाऊँ, मैं गया स्विमिंग पूल में। सो बेसिकली दोस्तों आज का टारगेट था 3 वियर्ड प्लेन्स कलेक्ट करना अपने इस लॉस्ट सैंडोस के। सो आई डिड। वंस अगेन कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें कौन सा सबसे एपिक, सबसे यूनिक एंड सबसे बढ़िया प्लेन लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में।